गांव रामपुर में शाम का वक्त था। आसमान पर हल्के गुलाबी रंग की छटा थी और नीम के पेड़ की पत्तियां मंद हवा में सरसराती हुई जैसे कोई पुरानी धुन गा रही थीं। चौपाल पर वही चार पुराने दोस्त बैठे थे, भोला, हरिया, लाला और फक्कड़। चौपाल जैसे हर दिन की तरह आज भी उनकी हंसी से गूंज रही थी। मिट्टी की खुशबू, चाय की महक और हंसी का संगम उस जगह को जैसे स्वर्ग बना देता था। भोला अपनी पुरानी केतली में चाय डालते हुए बोला, भाई, आजकल तो गांव कुछ ज्यादा ही बदल गया है। सड़क बनी, बिजली आई, यहां तक कि अब हमारे गांव में मोबाइल टावर भी लग गया है। हरिया ने हंसते हुए कहा, अरे भोला, पर टावर से ज्यादा ऊंची तो तेरी बातों की उड़ान है। फक्कड़ ने ठहाका लगाया, मोबाइल टावर तो लग गया, पर नेटवर्क अब भी वहीं अटका है, बस नीम के पेड़ के नीचे ही आता है। सब हंस पड़े। चौपाल में ठहाकों की गूंज फैल गई। इतने में लाला ने कहा, सुनो, सुना है कल कोई शहर से आदमी आने वाला है। अफसर नहीं, कोई पत्रकार है, नाम है रवि। कहता है कि गांव की चौपाल पर रिपोर्ट बनानी है। भोला ने आंखें चौड़ी की, अरे शहर का आदमी हमारी चौपाल पर, अब तो मजा आएगा, जरा उसे दिखाते हैं कि असली बातचीत क्या होती है। अगले दिन दोपहर का सूरज अपने पूरे जोश में था। खेतों में हवा के साथ गेहूं की बालियां लहराती थीं। सड़क पर धूल उड़ रही थी। अचानक एक जीप चौपाल की ओर बढ़ी। जीप से उतरा एक नौजवान, लगभग 30-35 साल का, सलीकेदार कपड़ों में, आंखों पर चश्मा और हाथ में कैमरा। वो धरन ही, शहर का पत्रकार। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते भाइयों, मैं रवि शर्मा शहर से आया हूं। मैंने सुना है आपकी चौपाल बहुत मशहूर है। मैं इस पर एक कहानी बनाना चाहता हूं। भोला ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है साहब। चौपाल पर जो आए वो मेहमान नहीं, अपना हो जाता है। आइए, चारपाई पर बैठिए। रवि ने थोड़ा संकोच करते हुए चारपाई पर जगह ली। उसने इधर उधर देखा। दीवारों पर मिट्टी की परत, नीम के नीचे मिट्टी की हांडी और चारों ओर सादगी। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या लोग अभी भी ऐसे रहते हैं? न एसी, न सोफा, न मोबाइल, फिर भी कितने खुश हैं। भोला ने चाय डालते हुए पूछा, तो साहब, शहर में लोग चौपाल जैसी जगह पर बैठते हैं क्या? रवि ने सिर हिलाया, नहीं, वहां तो सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, किसी के पास वक्त ही नहीं होता। हरिया ने मुस्कुराकर कहा, यानी वहां कोई किसी को देख भी नहीं सकता? रवि ने कहा, देख तो सकते हैं, पर सब अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। फक्कड़ बोला, तो फिर साहब आप बहुत भाग्यशाली हैं जो यहां आ गए। यहां वक्त नहीं भागता, वक्त ठहर जाता है। सब हंस पड़े। रवि भी मुस्कुरा दिया। उसने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। नीम का पेड़, मिट्टी का दिया, बच्चों की हंसी और वो चार दोस्त जिनकी मुस्कान किसी भी शहर की चमक से ज्यादा सच्ची थी। शाम ढलने लगी। आसमान में हल्की लालिमा और ठंडी हवा का झोंका आया। चौपाल की रोशनी में दीपक टिमटिमाया। भोला ने कहा, साहब, अब आप भी कुछ सुनाइए। आपने शहर देखा है, कुछ मजेदार बात बताइए। रवि ने कहा, शहर में तो लोग हंसना भी भूल गए हैं। दिन भर दौड़ते रहते हैं। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल और रात को आंख बंद होने तक वही स्क्रीन। लाला ने कहा, तो फिर आप तो थक जाते होंगे ना? रवि ने सिर झुकाया, हाँ, बहुत, पर यह थकान किसी को दिखती नहीं। चौपाल पर एक क्षण को सन्नाटा छा गया। फिर फक्कड़ ने बात बदलते हुए कहा, अरे चलो अब मेरी कहानी सुनो। हरिया बोला, फिर वही भैंस वाली? फक्कड़ बोला, इस बार नई है, भैंस की शादी वाली। सबके चेहरे पर हंसी छूट गई। फक्कड़ ने कहना शुरू किया, एक दिन मेरी भैंस ने नाले में किसी दूसरी भैंस को देखा। बस फिर क्या था, दोनों आमने सामने। मैं गया छुड़ाने, पर वो मुझे ही मारने दौड़ी। गांव वाले बोले, फक्कड़ की भैंस को प्यार हो गया। अब बताओ मैं क्या करता? भोला ने ठहाका लगाया, तो तूने बारात निकाली क्या? फक्कड़ ने आंख मारी। निकालनी तो चाहता था, पर ससुराल वाले तैयार नहीं हुए। पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। रवि इतना हंसा कि आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, आप लोग तो बड़े कलाकार हैं, शहर में ऐसे किस्से कोई नहीं सुनाता। हरिया बोला, क्यों सुनाए? वहां सबको लगता है हंसने से वक्त बर्बाद होता है, यहां हंसी ही तो जिंदगी है। रवि धीरे से बोला, सच कहा आपने, हंसी तो अब तस्वीरों में ही रह गई है। रात और गहरी हो चुकी थी। नीम के पत्ते हिल रहे थे। आसमान में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे चौपाल की हंसी उन तक पहुंच रही हो।
भोला ने कहा, साहब, ये चौपाल सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, ये दिलों को जोड़ने की जगह है। जब कोई दुखी होता है तो हम सब यहाँ मिलकर उसका मन हल्का कर देते हैं। रवि चुपचाप सुन रहा था। उसके मन में एक हलचल सी थी। वो सोच रहा था, क्या मैं सच में जी रहा हूं? शहर की भीड़ में मैंने ये सुकून कब खो दिया? कुछ देर बाद बच्चों की टोलियां चौपाल के पास से गुजरी, गीत गाते हुए, ओ रामपुर की चौपाल, ओ नीम की छांव। रवि ने मुस्कुराते हुए कैमरा बंद किया, बोला, अब मुझे समझ में आया कि गांव क्यों खूबसूरत है। यहां लोग सिर्फ जिंदा नहीं, जीते हैं। फक्कड़ बोला, सही कहा, शहर में मकान हैं, यहां घर हैं। वो लोग कंक्रीट में रहते हैं, हम मिट्टी में महकते हैं। लाला ने मुस्कुराकर कहा, और यहां हर चेहरा पहचान का है, वहां हर चेहरा अनजान। रवि के दिल में कुछ टूट सा गया। उसने कहा, भोला भैया, मैं जब शहर जाऊंगा तो अपने लेख में लिखूंगा कि गांव गरीब नहीं, दिलदार हैं। भोला ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, साहब, हम बस इतना चाहते हैं कि कोई हमारे गांव को समझे, बस। रात बहुत हो चुकी थी। दीपक की लौ अब धीमी पड़ने लगी थी। रवि ने अपनी जेब से नोटबुक निकाली और कुछ लिखा। गांव की चौपाल पर मैंने इंसानियत देखी, अपनापन देखा और वो सच्ची मुस्कान जो शहर में ढूंढे नहीं मिलती। सुबह जब सूरज उगा, नीम की डालियों पर पक्षी चहक रहे थे। रवि उठकर चौपाल के पास आया, हाथ जोड़कर बोला, आप लोगों ने मुझे सिर्फ कहानी नहीं दी, एक एहसास दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। भोला बोला, अरे साहब, भूलोगे कैसे, अब आप भी हमारे अपने हो गए। रवि मुस्कुराया, मैं फिर आऊंगा। हरिया बोला, दरवाजा नहीं, चौपाल खुला रहेगा। रवि जीप में बैठा पर उसकी आंखें नम थीं। वो पीछे मुड़कर देखता रहा, नीम का पेड़, चौपाल की दीवारें और 4 दोस्तों की हंसी हवा में गूंज रही थी। उसके दिल में वही आवाज गूंज रही थी, शहर में रोशनी है पर गांव में उजाला है। सुख सुविधाओं से नहीं, अपनापन और हंसी से जिंदगी खूबसूरत बनती है। असली अमीरी वो नहीं जो जेब में हो, बल्कि वो है जो दिलों के बीच में बसी हो।